गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज गए हैं 7:15। 7 बजे हम निकल गए थे होटल से। उसके बाद थोड़ा वॉलेट नहीं मिल रहा था, उसमें 15 मिनट लगे। हम जा रहे हैं, आज लास्ट है ये हमारी इस ट्रिप का। आज हम जा रहे हैं नागपुर से हैदराबाद। लगभग 510 किलोमीटर का डिस्टेंस होने वाला है, 9 घंटे का रास्ता है। उम्मीद है कि हम शाम को 4 बजे तक पहुँचेंगे। और ताबड़तोड़ बारिश हो रही है नागपुर में, ये आप देख सकते हैं। हम अभी जस्ट होटल से बाहर निकले। होटल का इस बार वीडियो नहीं बनाया, ये होटल हम आते रहते हैं बनाते रहते हैं, तो इस बार नहीं बनाया, थोड़ा काम भी था, बस थोड़ा आराम फरमाया। चलिए अब जा रहे हैं हम हैदराबाद की ओर। यही सामने ही है नेशनल हाईवे 44। इस होटल की यही खासियत है कि आप इससे निकलो 150 मीटर आगे आओगे, आपको हैदराबाद का हाईवे मिल जाएगा। जैसे हमें अब 150 मीटर हो गया और ये हम हाईवे पे जुड़ गए हैं हैदराबाद के। तो चलिए आगे चलते हैं। डीजल वीज़ल भी भरवाना है रास्ते में, तब मिलते हैं आपसे। और ये बारिश ताबड़तोड़ ही हो रही है, रुक नहीं रही। बट हाँ, मतलब इतनी भी नहीं है कि सामने ना दिखे। कई बार तो इतनी तेज़ होती है कि विंडशील्ड से दिखता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता, तब तो गाड़ी रोक के बैठना ही पड़ता है। अभी इतनी है कि दिख रहा है, गाड़ी चला सकते हैं। इतनी भी नहीं है कि बिकॉज़ एक दो बार मेरे साथ हुआ है, हैदराबाद से कर्नाटका साइड जाते हुए इतनी तेज़ बारिश आई है कि मेरे को सामने विंडशील्ड पे कुछ दिख ही नहीं पाया और मुझे गाड़ी 10 मिनट रोकनी पड़ी है। सो ये अच्छी चीज़ है, बिकॉज़ आज अपने को काफ़ी लंबा डिस्टेंस कवर करना है। लगभग 17-18 किलोमीटर हम आ चुके हैं। अब अपने को थोड़ा डीजल भराना है। यहाँ पे एक कंपनी ओन्ड पंप आता है, वहाँ डीजल भराएंगे और फिर हैदराबाद की ओर जाएंगे। आज ज़्यादा रुकने रुकाने का कोई प्लान नहीं है। वैसे तो काफ़ी जगह हैं, अगर घूमने जाएं बीच में वाटरफॉल्स वगैरह हैं 2-3, पोचेरा है, कुंतला है, लेकिन हम सीधा घर ही जाएंगे। काफ़ी दिन हो गए, घर का ही मन कर रहा है। और अभी वैसे इतनी बारिश भी है और बाहर भी कहाँ ही निकलेंगे, तो बेस्ट यही है कि घर चलेंगे। और ये आज का पहला टोल प्लाज़ा आ गया। 160 रुपये टोल है इसका, अभी मैंने देखा। बहुत है, बहुत ज़्यादा। बिकॉज़ हमें तो ज़्यादा यूज़ नहीं करा, हमें तो होटल से निकले वही 17 किलोमीटर हुए। ये नागपुर बाईपास वाला टोल प्लाज़ा है। एग्जैक्टली कौन सा गांव है ये तो यहाँ लिखा नहीं होता, यही नागपुर बाईपास कुछ करके इसका नाम लिखा होता है। तो चलिए यहाँ से चलते हैं। कल मैंने डाले थे 2500 रुपये, कल तो नहीं परसों, जब मैं नागपुर आया था इंदौर से। तो मुझे उम्मीद है आज घर पहुँचने तक काम चल जाएगा। रोड आज अच्छी होने वाली है, इसलिए लगभग 510 किलोमीटर के लिए हमें 8 से 9 घंटे ही लगेंगे, ज़्यादा नहीं लगेगा। अब डीज़ल स्टेशन आने वाला होगा आई थिंक, जहाँ से मैं भराता हूँ BP का। अब आई थिंक 10-15 किलोमीटर में आ जाएगा, तो वहाँ रोक के एक बार टैंक लबालब फुल करा लेंगे, तो अपने को हैदराबाद पहुँचने के लिए कोई टेंशन नहीं है। और ये इधर बोर्ड आ गया है, इस पर काफ़ी जगह का लोकेशन है। आदिलाबाद यहाँ से 159 किलोमीटर है। आदिलाबाद बॉर्डर है, मतलब आदिलाबाद बॉर्डर के बाद तेलंगाना का पहला बड़ा शहर है। हैदराबाद 450 किलोमीटर है, 449 ऑलमोस्ट। कन्याकुमारी 1564 है यहाँ से। सो मतलब जहाँ जाके ये रोड ख़त्म होती है वो अभी भी यहाँ से 1500 किलोमीटर दूर है कन्याकुमारी। और लगभग नॉर्थ साइड भी होगा ये हाईवे, कम से कम 2500 किलोमीटर तो होगा यहाँ से जम्मू कश्मीर, मुझे ऐसा लगता है। लगभग 4000 कुछ किलोमीटर का ये हाईवे है। सो अभी हम आधे से ज़्यादा मतलब नीचे की साइड में है। यहाँ से दक्षिण ज़्यादा पास है, उत्तर में जो श्रीनगर है जहाँ से ये शुरू होता है वो ज़्यादा दूर है। सो चलिए जा रहे हैं हम हैदराबाद की ओर। ये हम बड़ी सही नदी क्रॉस कर रहे हैं, बट बारिश है तो कैमरा बाहर आपको दिखा नहीं सकते। बट खूब पानी है इस नदी में, अभी एकदम अच्छे से पानी भरा हुआ है, एकदम हरा भरा है सब जगह। बट इतनी तेज़ बारिश है, कैमरा बाहर निकालेंगे तो ख़राब हो जाएगा। होता क्या है कि जब माइक लगाते हैं कैमरे पे तो इसकी वाटर प्रूफिंग हट जाती है। माइक नहीं लगाएंगे तो वाटर प्रूफ रहेगा, ये निकाल सकते हैं, बट फिर साउंड में मज़ा नहीं आएगा। तो इसलिए हम इस पर माइक लगा के रखते हैं। बट उसका घाटा यही है कि जब बारिश होती है तो हम आपको बहुत ज़्यादा अच्छे शॉट्स नहीं दिखा पाते। और अब मुझे यहाँ से BP का कंपनी ओन्ड पंप दिखने लग गया है, सो हम इधर जाएंगे। और ये एग्जैक्ट 40 किलोमीटर है अपने होटल से, मैंने अभी मीटर्स चेक किया। एग्जैक्ट 40 मिनट्स और 40 किलोमीटर्स में ये आ जाता है। आई थिंक अगर बारिश नहीं होती तो आधे घंटे में ही हम आ जाते। बारिश में आप ज़्यादा गाड़ी खींच नहीं सकते, थोड़ा केयरफुल होकर चलाना पड़ता है, इसलिए अपने को 40 मिनट लग गए। रोड काफ़ी अच्छी है, रोड में कोई दिक्कत नहीं है। और आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बनी हुई है इसकी एंट्री बड़ी सी, और यहाँ पे लिखा भी हुआ है कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप। और डीज़ल भरवाना है अपने को। डीज़ल वाली गाड़ियाँ उधर हैं, पूछते हैं। डीज़ल कई बार पीछे भरता है, कई बार आगे भरता है।
और ये आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है कंपनी द्वारा संचालित पेट्रोल पंप में आपका स्वागत है, बीपी रामपुर। अब अपन ने यहाँ डीजल फुल भरा लिया। एक्चुअली मैंने बाहर ज़्यादा वीडियो बनाया नहीं, बारिश हो रही थी और जहाँ मैं खड़ा था वहाँ पे भी हल्का हल्का बूंदाबांदी हो रहा था, तो मैंने वीडियो ज़्यादा बनाया नहीं। ऑलमोस्ट 3400 कुछ का डीजल गया, 3400 गया मतलब लगभग 39-40 लीटर्स गया होगा। मैं देखना भी भूल गया, मैंने बस ये देखा कितना प्राइस था, 34 कुछ था, 3450 के आसपास का डीजल गया था, तो वही 40 लीटर के आसपास गया होगा। टैंक लगभग लास्ट में ही था, बिकॉज था क्या कि वहाँ पूरा खाली हो गया था इंदौर से जब हम निकले थे, और मैंने बस 1700 का भराया था। मैंने बस इतना भराया था कि मैं नागपुर आ जाऊँ, और एक्चुअली नागपुर के बाद भी ये 40 किलोमीटर यहाँ भी आया, सो लगभग ठीक ठाक चला टैंक। अब मैंने टैंक फुल करा लिया। अब ये मेरे को आराम से प्यार से हैदराबाद ले जाएगा। यहाँ से हैदराबाद 470 किलोमीटर है, और हैदराबाद पहुँच के भी लगभग एक हफ्ते मुझे डीजल नहीं भराना पड़ेगा। लगभग हफ्ता भर ऑफिस आना जाना, हल्का फुल्का इधर उधर आना जाना, वो सब मेरा चल जाएगा इससे। तो सही है। अगर हैदराबाद में भराता तो मुझे 5-6 लीटर महंगा पड़ता, अगर 40 लीटर भी भराता तो 200 रुपये महंगा पड़ता। वहाँ 3600 कुछ पड़ता है, यहाँ 3450 पड़ा। सो सही है। अभी भी बारिश हो रही है, आप देख सकते हैं। अब हम निकल गए यहाँ से। अब अगला थोड़ा बड़ा शहर जाम आएगा, जाम का बाईपास आएगा। जाम बाईपास मार के फिर हम जाएंगे आसिफाबाद, आदिलाबाद की साइड। और ये जाम का बाईपास आ गया। अब इधर से क्या होता है, नेशनल हाईवे मुड़ जाता है। अगर आप सीधा जाओगे तो चंद्रपुर चले जाओगे, चंद्रपुर और जाम शहर चले जाओगे। यहाँ से राइट लेना होता है हैदराबाद के लिए, और यहाँ से लेफ्ट में पटालची चाय वाला आता है, एक बड़ा सही चाय वाला आता है। मैंने बहुत पहले चाय पी है उसकी, मुझे पसंद है, बट आज तो मैं सुबह खा पी के निकला हूँ। पहले क्या था, पहले हम नागपुर जब नहीं रुकते थे तो रात भर गाड़ी चलाया करते थे, तो मैं चाय पीने यहाँ काफ़ी रुकता था। यहाँ पे एक पटालची चाय वाला है, काफ़ी अच्छी चाय देता है, तो मेरी आदत थी उसके यहाँ रुकने की। रात को 2-3 बजे हम यहाँ पहुँचते थे तो मैं चाय वाय पीता था। आजकल थोड़ा बुढ़ापा आ गया, इतनी गाड़ी नहीं चलाते, थोड़ा कोशिश करते हैं 8-9 घंटे से ज़्यादा गाड़ी ना चलाएं। अदरवाइज़ एक टाइम था मैं 16-17 घंटे तो ऐसे ही चलाता था बाय मैटर ऑफ फैक्ट। तब ये मेरा हॉल्ट रहता था। तब हम नागपुर नहीं रुकते थे, हम क्या करते थे, या तो सागर रुकते थे, दिल्ली से आते हुए सागर भी 16 घंटा दूर है, या जबलपुर रुकते थे, जबलपुर भी 14-15 घंटा दूर है हैदराबाद से। सो वहाँ से जब हम आते थे तो ये सही पड़ता था, ये लगभग बीच में पड़ता था। सो इधर आके थोड़ा चाय वाय पी के फिर आगे निकलते थे रात में। चलिए, जाम भी अब पार हो गया। अब रह गया है 460 किलोमीटर अपने घर के लिए। और ये नेशनल हाईवे 44 पे जाम है, बिकॉज यहाँ काम चल रहा है फ्लाईओवर का। वैसे तो गूगल बोल रहा था नीचे से शहर के अंदर से चले जाओ बाईपास करके इस जाम को, बट कई बार हाईवे बेटर होता है, कई बार नीचे की रोड भी जाम रहती है, तो इसलिए मैंने गूगल की बात नहीं मानी और मैं हाईवे के साइड से निकल रहा हूँ। सारे ट्रक व्रक यहीं से निकल रहे हैं, तो निकल जाएंगे। थोड़ा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगेगा, अब क्या करें। चलिए, और ये हम हिंगन घाट पार कर रहे हैं। मैं सोच ही रहा था ये कौन सा शहर है, हिंगन घाट है। यहाँ काफ़ी काम चल रहा है रोड पे, रोड की हालत एकदम ख़त्म है, सब मतलब सर्विस लेन से निकलना पड़ रहा है। फ्लाईओवर वोवर तो बना हुआ है, पता नहीं क्यों बंद करा हुआ है, शायद रिपेयर कर रहे होंगे, पुराना हो गया, पता नहीं क्या हुआ है। बट एकदम बहुत बेकार रोड है। या तो हम बारिश में आए इसलिए इतनी बेकार है। ये बहुत सालों तक बड़ी बेकार रोड थी महाराष्ट्र में, हैदराबाद से नागपुर आते हुए। फिर बीच में थोड़ी ठीक हुई थी, बीच में सही हो गई थी, पिछले 1-2 बार हम आए थे। इस बार दोबारा बहुत ख़राब है। वर्धा पुलिस का यहाँ बोर्ड लगा हुआ है, बट ये है हिंगन घाट। चलिए, अब हम चलते हैं आगे बॉर्डर की ओर। सुबह से चल चुके हैं हम 65 किलोमीटर। अभी लगभग 100 किलोमीटर और चलेंगे तो फिर तेलंगाना बॉर्डर आएगा। जितना मुझे याद है 170-180 किलोमीटर हमारे नागपुर के होटल से चलने पर बॉर्डर आता है। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर चल चुके हैं। अब एक और ये है दारोदा टोल प्लाज़ा। हाँ, दारोदा आ गए अपन। अभी भी 428 है अपना घर, दूर ही है अभी भी। चलिए, खुल गया, चलते हैं। चलिए, चलते चलते आज के रूट की बात कर लेते हैं। हम निकले हैं नागपुर से। नागपुर से निकलने के बाद हिंगन घाट आया, थोड़ा बड़ा शहर। अब आगे में जाके पंदरकड़वा आएगा। पंदरकड़वा के बाद फिर हम बॉर्डर के पास पहुंच जाएंगे। महाराष्ट्र साइड में आसिफाबाद आता है और तेलंगाना साइड में आदिलाबाद आता है। सो आदिलाबाद आसिफाबाद पार करेंगे। उसके बाद 3-4 डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी, निर्मल, निज़ामाबाद, आदिलाबाद, कोमारेड्डी, एक ऐसी कुछ एक और डिस्ट्रिक्ट, मतलब काफ़ी सारी तेलंगाना की डिस्ट्रिक्ट्स आएंगी। और उसके बाद फिर हम फाइनली हैदराबाद पहुंचेंगे। सो यही होने वाला है आज का रास्ता।
और ये बारिश रुक तो नहीं रही। 100 किलोमीटर चल चुके हैं हम, सुबह से 103 चल चुके हैं। लगभग 1.5 घंटा लगा अपने को 103 किलोमीटर कवर करने के लिए। रोड भी थोड़ा बारिश की वजह से शुरू में ख़राब थी, अभी रोड अच्छी है। पहले थोड़ा नागपुर से पहले 60-70 किलोमीटर रोड ख़राब थी, अभी ठीक है। तेलंगाना में तो रोड काफ़ी अच्छी होती है जितना मुझे याद है। यही महाराष्ट्र में ही पहले ख़राब होती थी, बीच में पिछली बार अच्छी थी गर्मियों में जब हम आए थे। इस बार शायद बारिश के चक्कर में थोड़ा ख़राब था और रिपेयरिंग का काम भी चल रहा है। चलिए 103 किलोमीटर हम आ गए हैं, अभी भी 404 लगभग 405 किलोमीटर कवर करना है। गूगल कह रहा है लगभग 7 घंटा लगेगा। गूगल के हिसाब से हम 3:30 पहुँचेंगे अपने घर, मतलब दिन को 3:30 बजे। अगर हम नॉन स्टॉप गए, नॉन स्टॉप तो नहीं जाएंगे, एक लंच ब्रेक तो लेंगे कहीं ना कहीं, बट लंच ब्रेक शायद हैदराबाद के आसपास पहुंच के ही लें। यहाँ मुझे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं है। एक खाने की जगह जो मुझे पता है वो बहुत जल्दी आ जाती है, मतलब वो अब 1 घंटे में आ जाएगी, तो 10 बजे तो कोई खाना खाने का तुक बनता नहीं है। सो मैं सोच रहा हूँ कि तेलंगाना एंटर करके अपने घर से 1.5 घंटा पहले एक जगह आती है, आई थिंक वहाँ हम 2 बजे के आसपास पहुँचेंगे, तो वहीं जाके खाएँगे। शेर पंजाब बत्तख वाला ढाबा, दाल रोटी अच्छी देता है, वो वहीं खाएँगे। और ये इधर छोटा सा घाट सेक्शन आता है, बहुत सुंदर। रोड के दोनों साइड घना जंगल होता है और बीच में ये पहाड़ी वाला रास्ता होता है, अति सुंदर लगता है ये। यहाँ पे कई बार ट्रकों का जैम हो जाता है हल्का फुल्का, बिकॉज ये छोटा घाट है, तो कई बार ट्रक फंस जाते हैं, मतलब जिनमें इतनी पावर नहीं होती या ओवरलोडिंग होता है, वो बहुत धीरे धीरे चलता है। जैसे इधर आप देख सकते हो ये वाला, ये दोनों ट्रक बहुत धीरे चल रहे हैं। अब ये इनमें से कोई थोड़ा आगे जाएगा तो अपने को रास्ता देगा। चलिए निकल गया रास्ता, गैप निकल गया आगे जाने का। तो यहाँ ये दिखता है, आगे भी आप देखोगे 2 ट्रक दिख रहे हैं, वो धीरे 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 चल रहे हैं। वो ओवरटेक करने की कोशिश करेगा, हम फंस जाएंगे इसके पीछे मुझे लग रहा है। चलिए शायद निकल जाएंगे, जब तक ये जाएगा तब तक। सो यहाँ छोटा सा घाट सेक्शन, ये घाट पार करने के बाद वो ढाबा आता है जो मेरे बेटे को पसंद है। ये भी शेर पंजाब है, बट ये नागपुर के पास वाला है। यहाँ हम नॉर्मली लंच करते हैं नागपुर आते हुए। नागपुर से नॉर्मली अगर खा के निकले तो यहाँ पहुँचते तो भूख नहीं लगती, तो यहाँ फिर हम नहीं रोकते। जैसे आगे जबलपुर या कहीं से आ रहे हैं या सागर से आ रहे हैं तो हम यहाँ खा लेते हैं, बिकॉज़ फिर यहाँ आते आते 7-8 घंटा लग जाता है। बट जैसे आज हम नागपुर से आए हैं तो यहाँ आते हुए 1.5-2 घंटा ही होता है, सो खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। ये पहाड़ उतरने के बाद आता है वो, अभी आएगा तो आपको दिखा देंगे। ये इधर पे यावतमल जाने का कट आ गया है। यावतमल यहाँ से 70 कुछ किलोमीटर है और यही है रास्ता। यहाँ से अगर आप कट मार लोगे उस साइड चले जाओगे तो यावतमल आ जाएगा। यावतमल मैं कभी गया नहीं हूँ, बट मैंने एक सीरीज़ देखी थी। मेरा एक यूट्यूब मतलब एक चैनल है जो मैं फॉलो करता हूँ, डेली फूड वॉक्स, अनुभव सापरा जी का। उन्होंने यावतमल फूड सीरीज़ बनाई थी जो मुझे काफ़ी मज़ा आया था देखने में। तो जब भी मैं यावतमल देखता हूँ तो मुझे यावतमल का वही खाना याद आता है, मतलब जब भी मैं यावतमल का बोर्ड देखता हूँ। अब यहाँ से हैदराबाद 350 किलोमीटर रह गया, जो मैंने बोर्ड देखा पीछे। हमारा घर 380 रह गया, हमारा घर थोड़ा वेस्ट साइड में है। ये शायद सेंटर ऑफ हैदराबाद बता रहा होगा, 350 जो बोर्ड बता रहा था। तो चलिए अभी लगभग 6 घंटे 17 मिनट का रास्ता बता रहा है गूगल। अगर हम नॉन स्टॉप जाएँ, खाना वाना खा के लगभग 7 घंटे लग ही जाएंगे। 9 बज गए, मुझे उम्मीद है खाना वाना खा के 4 बजे तक शायद हम हैदराबाद में होंगे। और ये हम पंधर कड़वा बाईपास कर रहे हैं, मतलब मेन पंधर कड़वा शहर राइट में है। हम इसके थोड़ा बाहर से निकल गए। यहाँ पे नदी भी आती है। ओए ओए क्या गड्ढे थे भाई, 1-1 किलोमीटर के गड्ढे थे। यहाँ ये कोई नदी भी गई इधर, बट गूगल पे इसका नाम नहीं लिखा। हिंगन घाट, सॉरी पंधर कड़वा पे कौन सी नदी जाती है, आप कमेंट्स में नाम बताएं। मैं अभी मतलब नदी मुझे दिखी बट गूगल ने उसका नाम नहीं बताया तो मैं आपको बता नहीं पाया। चलिए अब पंधर कड़वा भी क्रॉस हो गया। अब कोई बड़ा शहर बचा नहीं महाराष्ट्र का, अब छोटे मोटे ही आएंगे। आसिफाबाद आएगा, बट आसिफाबाद तो हम नहीं जाएंगे, मतलब हम आउटर से ही निकल जाएंगे हाईवे से ही। उसके बाद फिर तेलंगाना में पहला बड़ा शहर आदिलाबाद आएगा। आदिलाबाद लगभग अभी भी 50 किलोमीटर दूर है, तो लगा लीजिए 40 किलोमीटर में शायद बॉर्डर आएगा आदिलाबाद से 10 किलोमीटर पहले। और ये पंधर कड़वा पार जाते ही बड़ा इंटरेस्टिंग बॉर्डर आता है। बाप रे क्या गड्ढे हैं यार। और इसमें क्या होता है कि इसमें कोई बंदा आता है वो खोलने के लिए हाथ से, गाड़ियों के लिए साइड से जगह होती है। चलिए कोशिश करते हैं, अभी भी होगी शायद साइड से। हाँ यहाँ पे है, ये वाला है, यहाँ गाड़ियों का होता है जनरली।
यहाँ कोई बंदा आता है खोलने के लिए, यहाँ ऑटोमेटिक बैरियर नहीं है, ऑटोमेटिक इसमें है। चलिए आज ऑटोमेटिक वाला मिल गया। ये ऑटोमेटिक है, बट अगर आप साइड में देखेंगे तो यहाँ कोई खड़ा होता है और वो बोलता है जाओ ना जाओ रुको। यहाँ पे बैरियर है, जैम हो गया आज यहाँ पे, पता नहीं क्यों। वैसे ये इतना बिजी वाला जगह नहीं है, बट हाँ यहाँ ये है कि बस 2 ही गेट है, इसलिए शायद थोड़ा जैम दिख रहा है आज। और ये हम सुबह से चल चुके हैं 160 किलोमीटर और हम बॉर्डर के अब काफ़ी पास आ गए। यहाँ पे आरटीओ आ गए, आप देख सकते हैं आगे जो नीली नीली बिल्डिंगें हैं वो आरटीओ की हैं। रोड के एक उस साइड है, एक इस साइड है। और आप ये यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ट्रक खड़े हैं, आप बहुत सारे लाइन से आप इधर देखो, ये सब आरटीओ पासिंग के लिए खड़े हैं। सो ये बॉर्डर की वजह से खड़े हैं। ये यहाँ पे देखो आप इतने सारे ट्रक, बट हमें इधर जाने की ज़रूरत नहीं है। कई बार रास्ता बंद होता है तो जाना पड़ता है, बट यहाँ पे ये इतना रास्ता खोलते हैं कि आप यहाँ से निकल सकते हो, थोड़ा ध्यान से निकल सकते हो। एक गाड़ी निकल जाए छोटी, मतलब आराम से इतना रास्ता ये लोग छोड़ते हैं। सो अब आरटीओ आ गया है। आरटीओ एक बार आ जाए तो उसके बाद बॉर्डर 10-11 किलोमीटर में आ जाता है। सो अब हम आरटीओ आ गए, अब 10-11 किलोमीटर में तेलंगाना बॉर्डर आ जाएगा। नदी आती है, पेनगंगा नदी आती है, वो पेनगंगा नदी हम पार करेंगे तो फिर हम पहुंच जाएंगे तेलंगाना में। सो चलिए अब 10-15 किलोमीटर में आता है बॉर्डर, तो दिखाते हैं। और ये आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हो, अब अपने को 300 किलोमीटर स्ट्रेट जाना है, ना लेफ़्ट ना राइट। और 300 किलोमीटर स्ट्रेट जाएंगे तो आउटर रिंग रोड आ जाएगी हैदराबाद की। फिर लास्ट 50 किलोमीटर अपन उस पर जाएंगे और फिर हमारा घर आएगा। हमारा घर यहाँ से 347 है और बॉर्डर भी अब लगभग आ गया है। अब यहीं कहीं पे आगे पे आई थिंक वेलकम टू तेलंगाना दिख जाएगा। यहाँ नदी आएगी पेनगंगा नदी, वही नदी के बीचम बीच है बॉर्डर। नदी के बीच से उस साइड में तेलंगाना पड़ता है, इस साइड में महाराष्ट्र पड़ता है। ये बोर्ड है, इसमें देखते हैं क्या लैंग्वेज में लिखा है। हाँ, इसमें अब आप देखिए, अब इसमें तेलुगु लिखना शुरू हो गया। सो अब आपको ये बोर्ड 3 भाषाओं में दिखेगा, तेलुगु, मराठी या हिंदी मान लीजिए, और इंग्लिश। सो ये 3 लैंग्वेजेस में बोर्ड था, इंडिकेशन कि अब हम तेलंगाना लगभग आ गए यहीं पे जहाँ। और ये पेनगंगा नदी भी आ गई है। चलिए अभी बारिश थोड़ी कम है, आपको ऊपर से दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये है पेनगंगा नदी। ये भी कहीं जाके गोदावरी में ही मिलती होगी, मुझे ऐसा लगता है। बड़ी नदी यहाँ गोदावरी है, तो ये भी गोदावरी में ही मिलती होगी। और ये सामने अब हमने आधी नदी पार कर ली, तो अब हम आ गए हैं तेलंगाना में। सो वेलकम टू तेलंगाना, हमारा नया पिछले कुछ सालों का होम स्टे। हाँ, यहाँ पे लिखा भी है वेलकम टू तेलंगाना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा, गांव तो डोलारा है ये, तो डोलारा आ गए। अब डोलारा टोल प्लाजा भी आ जाएगा आगे। तो चलिए आ गए हम तेलंगाना, अपने होम स्टेट। जय तेलंगाना, जय भारत। और ये हम आ गए हैं पिपरवाड़ा टोल प्लाजा। अच्छा, मैं कह रहा था डोलारा, बट डोलारा नहीं है, पिपरवाड़ा है। तेलंगाना का पहला टोल प्लाजा है ये। जैसे आप तेलंगाना एंटर करोगे तो ये आ जाएगा, मतलब 2-4 किलोमीटर में ही आ जाएगा। और तेलंगाना में रोड मस्त है। सो अब कोई टेंशन नहीं है। अब ये 340 किलोमीटर कवर करने के लिए अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 5-5.5 घंटा गूगल बता रहा है, लगभग वही लगेगा। और खाना खाने की जगह भी शायद हम 2 बजे तक पहुंच जाएंगे, 1:30-2 बजे। तो सही है, एकदम खाने के टाइम पे ही पहुंचेंगे। और ये बॉर्डर से थोड़ा आगे आने पे तेलंगाना का आरटीओ आ गया है। इधर आप देख सकते हैं साइड में ट्रक गए हुए हैं। यहाँ का महाराष्ट्र जैसा बड़ा आरटीओ नहीं होता ऐसे, मतलब उतना बढ़िया नहीं बनाते, छोटा सा ही है। यहाँ देख सकते हैं आप आरटीए चेक पोस्ट। हम सीधा निकल गए, ये ट्रक वाले इधर साइड में गए, अपनी आरटीए एंट्री वेंट्री करा के फिर ये आगे जाएंगे। चलिए हम भी तेलंगाना आ चुके हैं। अब केवल 335 किलोमीटर रह गया यहाँ से हमारा घर हैदराबाद में। रास्ते में कहीं एक जगह लंच के लिए रोकना है। हैदराबाद से 1-1.5 घंटा पहले एक अच्छा ढाबा आता है, पंजाबी ढाबा, वहीं रोकेंगे सोच रहे हैं। अभी इतनी भूख भी नहीं है, अभी 9 ही बजे हैं, 9:30 ही बजे। वहाँ पहुँचते शायद 1 बज जाएगा, 1-1:30, तब खाएंगे। और ये इधर ढलान है, और ये ढलान पे तेलंगाना वाले क्या करते, गवर्नमेंट वाले लगा देते हैं बैरियर, ताकि किसी भी ट्रक या उसका क्या बोलते हैं स्पीड कंट्रोल ना खोए, गाड़ी कंट्रोल ना खोए, लोग धीरे धीरे चलें। अदरवाइज़ मुझे लगता है लोग गाड़ी खींच देते होंगे, कंट्रोल खो देते होंगे और नीचे आके गाड़ी ठुक जाती होगी। बारिश हो रही है नॉन स्टॉप, जब से हम चले तब से बारिश रुकी नहीं है। मैं गाड़ी से निकला भी नहीं हूँ, बस एक बार डीजल भराने रुका था, उसके बाद अदरवाइज़ मैं बाहर निकला भी नहीं हूँ। यहाँ एक सूखी नदी होती थी, आज इसमें पानी होगा मुझे उम्मीद है, अदरवाइज़ यहाँ एक खाली खाली नदी हुआ करती थी। आज भी इतना पानी तो नहीं है, थोड़ा बहुत है। 2 बारिश हो रही है अच्छी खासी, ये देखिए
ये अदरवाइज़ पूरी सूखी ही होती थी जब मैं आता था। चलिए हम जा रहे हैं आगे हैदराबाद की ओर। बारिश अभी भी चल रही है। ये आप इधर देख सकते हैं कुंतला वाटरफॉल का बोर्ड बना है। काफ़ी अच्छा वाटरफॉल है ये। हमने पुरानी 1-2 नागपुर से जाते हुए वाली वीडियोस में इसे कवर करा है। यहाँ पे आपको देसी चिकन करी और राइस मिलेगा खाने को, फ़िश करी भी मिल जाएगी। काफ़ी अच्छी जगह है और सबसे ज़्यादा भीड़ इसी टाइम होती है यहाँ पे, यही बारिश के टाइम होती है, बिकॉज़ बारिश में पानी होता है। एक बार हम गर्मी में आए थे, अप्रैल में कोई नहीं था, सारी खाने की दुकानें बंद थी, कोई गाड़ी भी नहीं थी, कुछ नहीं था। और एक बार हम ऐसे सितंबर अक्टूबर में आए थे तो अच्छे खासे लोग थे और खाने के लिए भी सब मिल रहा था, मछली भी मिल रहा था, देसी चिकन भी मिल रहा था, थाली भी मिल रही थी। सो काफ़ी अच्छी जगह है कुंतला, आप जा सकते हैं ऐसे सीज़न में आए तो, या सर्दियों में आए तो। गर्मी में कोई फ़ायदा नहीं, गर्मी में बेकार होता है, कोई होता भी नहीं है। सर्दी में या यही बारिश में अच्छा है। हमें इतना आज वो है नहीं तो हम सीधा निकल रहे हैं, बिकॉज़ जाएंगे तो 1-1.5 घंटा वेस्ट होगा, बिकॉज़ वो आधा पौना घंटा अंदर जाओ, आधा पौना घंटा बाहर आओ, आधा पौना घंटा वहाँ भी लगेगा, तो लगभग 2-2.5 घंटे एक्स्ट्रा लग जाते हैं। और काफ़ी दिन हो गए घर से निकले हुए हैं, तो अब घर ही जा रहे हैं सीधा। और ये आज का एक और टोल प्लाज़ा आ गया, रोल मामड़ा टोल प्लाज़ा आ गया। तेलंगाना में टोल तो खूब आते हैं, पैसा भी खूब कटता है, बट रोड अच्छी है तो इतना बुरा नहीं लगता टोल देते हुए, लगता है चलो ठीक ठाक है, सही है। चलिए चलते हैं। क्या हो गया, खुल गया। चलिए, और ये आप हमारे मीटर में देख सकते हैं, हम एग्जैक्ट 250 किलोमीटर चल चुके हैं सुबह से अपने होटल से। और ये हम आ गए हैं फॉरेस्ट चेक पोस्ट मोंडी गुट्टा तांद्रा रिजर्व। मोंडी गुट्टा तांद्रा है जगह का नाम, ऐसा लग रहा है। फॉरेस्ट का चेक पोस्ट था इधर। चलिए, अब यहाँ से हमारा घर रह गया है लगभग 260 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 200 किलोमीटर तो अपने को इसी सीधी रोड पे जाना है, और उसके बाद लास्ट के 60 किलोमीटर के लिए हम आउटर रिंग रोड पकड़ लेंगे। अभी मैंने क्या करा है, जहाँ हम लंच करेंगे वहाँ का लोकेशन लगाया है, शेरे पंजाब बत्तख वाले ढाबे का। वो यहाँ से लगभग 175 किलोमीटर दूर है और 2.5 घंटे का रास्ता है। ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास हम वहाँ पहुँचेंगे, तो सही है, 1 बजे लंच टाइम भी हो जाएगा अच्छे से, तो उसी टाइम लंच कर लेंगे, वहीं पे दाल रोटी खा लेंगे और फिर घर को चलेंगे। गमजल आ गया, और ये हम आ गए हैं गमजल टोल प्लाज़ा। सब पे ही जाम है, किस पे जाएं? ये गाड़ी खुली, इधर जाते हैं शायद, यहाँ देखते हैं। चलिए, गमजल आ गए। अब अपना घर ज़्यादा दूर नहीं है, कितने चल लिए हम, लगभग मुझे उम्मीद है 300 किलोमीटर के आसपास चल लिए होंगे, 272 चले हैं। सो अभी भी लगभग जाना है अपने को, लगभग 250 और जाना है। चलिए, गाड़ा ट्रक निकला, अब अपन जाते हैं, लाइन में लगते हैं, गमजल टोल प्लाज़ा पार करते हैं। गोदावरी माता, गोदावरी का पुल आ गया है। अब पता नहीं गोदावरी आपको दिखेंगी या नहीं, यहाँ थोड़ा मतलब वो नहीं है, बीच में ज़्यादा बड़ा बैरियर है तो दिखता नहीं है, बट हम गोदावरी पे आ गए हैं। अब यहाँ से हमारा घर अभी भी है लगभग 200 किलोमीटर से ज़्यादा ही है, ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स है, बट हम इधर आ गए हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट भी आई थिंक इसके बाद चेंज हो जाएगी, निज़ामाबाद या कुछ निर्मल ऐसे कुछ लगेगा ब्रिज के बाद। चलिए चलते हैं आगे। और ये मैं कह ही रहा था कि डिस्ट्रिक्ट चेंज होगी, तो मैंने अभी बोर्ड देखा, निज़ामाबाद लग गया। अब जैसे हमने गोदावरी पार करी, आई थिंक गोदावरी से पहले आदिलाबाद था, अब निज़ामाबाद लग गया। निज़ामाबाद मैंने पहले भी बताया फेमस है अपनी हल्दी के लिए। आई थिंक इंडिया का सबसे ज़्यादा या सेकंड लार्जेस्ट हल्दी का प्रोडक्शन इस डिस्ट्रिक्ट में है। मैंने एक बार बोला था सबसे ज़्यादा, मैंने ऐसे कुछ पढ़ा था, बट किसी ने मेरे को कमेंट करके बोला था कि नहीं, यानी सेलम में होती है इससे ज़्यादा। सो मेरे को अभी गारंटी तो नहीं है, बट टॉप हल्दी प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट्स में ही आता है ये, टॉप 1, 2, 3 के अंदर ही आता है ये। चलिए, निज़ामाबाद आ गए हैं, आगे अभी और आएंगे डिस्ट्रिक्ट्स, निर्मल आएगा, कामारेड्डी आएगा, फिर हैदराबाद आएगा, और उससे पहले अपने को लंच भी करना है। हमारी लंच वाली जगह भी अभी 2 घंटे दूर है, सुबह के लगभग 11 बज गए। आई थिंक 1 बजे के आसपास हम लंच के लिए पहुंच जाएंगे। और ये आज बहुत ज़्यादा हम कुछ वीडियो बना नहीं रहे, बिकॉज़ बारिश हो रही है, बाहर बिल्कुल नहीं निकल पा रहे। गाड़ी रोकी भी ज़्यादा नहीं है, बस एक डीजल भराने के लिए गाड़ी रोकी थी, अदरवाइज़ गाड़ी चलाए जा रहे हैं। लगभग 4 घंटे हो गए हैं गाड़ी चलाते हुए। अब 1.5 घंटे में ढाबा आएगा, बता रहे हैं शेरे पंजाब, से वहीं रोकेंगे, वहीं खाना खाएंगे, वही एक ब्रेक होगा, और कुछ लेंगे नहीं। बीच में थोड़ा बायो ब्रेक लेने का सोचा था, बट बारिश रुकी नहीं रही, नॉन स्टॉप है अभी भी
चल रही है। सुबह से नागपुर से निकले थे तभी से स्टार्ट हुई थी, अभी भी कुछ रुकने का नामो निशान नहीं है। अभी हम निज़ामाबाद है कहाँ, हाँ निज़ामाबाद शहर के पास है। यहाँ नीचे से 10 किलोमीटर राइट में निज़ामाबाद शहर बता रहा था। चलिए अब हैदराबाद ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 150 किलोमीटर होगा यहाँ से मेरे हिसाब से। 150 किलोमीटर्स में अपना घर आ जाएगा। ये हम तेलंगाना का इंदलवई टाइगर रिजर्व पार कर रहे हैं। लगभग हमारे घर से 150 किलोमीटर्स से थोड़ा सा ज़्यादा है ये शायद। हाँ वार्निंग भी आ गई, हमारे डैश कैम ने वार्निंग दे दी दैट यू हैव बीन ड्राइविंग कंटिन्यूसली फॉर 3 hours 30 minutes। मतलब 3.5 घंटा हो गया, हमने ब्रेक नहीं लिया। लगभग 4 घंटे 11 मिनट गाड़ी चली है। तो शुरू में ही 40 मिनट गाड़ी चला के हमने एक ब्रेक लिया था जहाँ डीजल भराया था, उसके बाद ब्रेक नहीं लिया, तो गाड़ी वार्निंग दे रही है। चलिए अब हल्का सा कहीं देखेंगे ब्रेक लेने के लिए। मेरे को एक बायो ब्रेक लेने की मैंने सोचा था, बट बारिश ही हो रही है, कहीं रोको समझ ही नहीं आ रहा। चलिए देखते आगे के टोल प्लाज़ा पे। और ये मुझे लग रहा है कि इंदलवई टोल प्लाज़ा है ये इसका नाम, बिकॉज़ हमने अभी जस्ट इंदलवई क्रॉस किया है। सो मुझे लग रहा है कि ये वही है, बट तेलुगु में लिखा है, तो अपने को नाम एग्जैक्टली समझ नहीं आ रहा। कई बार आगे मीटर पे लिखा होता है वेलकम टू ADTPL, हाँ नाम तो नहीं लिखा, ADTPL देखा है, बट यही है शायद। इंदलवई टाइगर रिजर्व ही क्रॉस किया था। ये आज तो रिकॉर्ड ही टूट गया। मुझे 5 घंटे लगातार बारिश में तो कभी याद नहीं कि मैंने गाड़ी चलाई है। लगभग 5 घंटे हो गए हमें निकले हुए। 7 बजे हम निकले थे, ऑलमोस्ट 12 बजने वाले, 11:40 हो गए, और कहीं पे भी बारिश ने रुकने का नाम ही नहीं लिया, बल्कि अब और तेज़ हो गई है पहले से भी। अब पहले फिर भी थोड़ी हल्की थी, अब और तेज़ हो गई है। जितना हैदराबाद के पास जा रहे हैं उतना तेज़ होता जा रहा है। मुझे लग रहा था जैसे हैदराबाद के पास जाएंगे तो कम होता जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। चलिए ये भी नया एक्सपीरियंस है। आराम से आ रहे हैं, रोड अच्छी है तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। और अभी क्या बारिश के चक्कर में छोटी गाड़ियाँ ज़्यादा है नहीं, मतलब बाइक वाइक कुछ है नहीं, बस ये बस और ट्रक ही हैं ज़्यादा, तो ऐसे ही निकालते आ रहे हैं। ये फुल एडवेंचर चल रहा है हमारा। सामने भी कम ही दिख रहा है अब तो, फुल वाइपर मैंने फुल स्पीड पे डाला हुआ है, तब जाके हल्का दिख पा रहा है। क्या करें, चलिए ये भी एक्सपीरियंस है नया कुछ। और ये हम कामारेड्डी के वहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ आगे राइट में कामारेड्डी शहर की रोड जा रही थी, बट हम तो बाईपास मतलब आउटर से ही निकल रहे हैं। ऐसी बारिश है क्या दिखाएं आपको, कुछ हो ही नहीं पा रहा। आज की वीडियो में शायद मज़ा ना आए इतनी बारिश हो रही है। 2 मिनट वाइपर बंद कर दूंगा तो मुझे नहीं दिखेगा, वाइपर ऑन करूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा। ऐसे ही चल रहा है आज का, और कहीं रुक भी नहीं पा रहे। अदरवाइज़ रुकते, कुछ फल फ्रूट लेते, सब्जी लेते, कुछ करते, बट इतनी बारिश है कुछ है ही नहीं। अब क्या करें, चलिए। और चलते चलते एक और टोल प्लाज़ा आ गया। हम आ गए हैं बीकानेर टोल प्लाज़ा। अब यहाँ से हमारा घर आई थिंक कितना होगा, लगभग 110 या 120 किलोमीटर होगा। यहाँ से जो जगह हमने खाना खाना है, मतलब जो लोकेशन मैंने डाली है, बत्तख वाला ढाबा शेर पंजाब, वो यहाँ से अब केवल 40 किलोमीटर दूर है। 36 मिनट का रास्ता है, लगभग आधे घंटे की ड्राइविंग रह गई है। फिर रोकेंगे, थोड़ा खाना खाएंगे, थोड़ा हल्का 5-10 मिनट बॉडी को भी ब्रेक देंगे। सुबह से बिना रुके चलाए जा रहे फिर जाएंगे। चलिए बीकानेर पार कर लिया हमने। अब ये लगभग हमें जहाँ लंच करना है वो जगह आ गई है, बट वो रोड की दूसरी साइड है। सो अपने को यहाँ से एक यू टर्न मारना पड़ेगा छोटा सा। ये दिख तो गया है, यहाँ जो ट्रक रुके हैं इतने सारे, ये सब वहीं रुके हैं शेर पंजाब पे खाना खाने के लिए। अब अपने को कट ढूंढना है दूसरी साइड जाने के लिए। यहीं कहीं से है, इधर से है। हाँ, वैसे ट्रक वालों के लिए तो इधर भी पार्किंग बनाई है रोड के, बिकॉज़ बहुत सारे ट्रक वाले रोड की इधर पार्क करके फिर मतलब खाना खाने उधर जाते हैं। बट हमारी तो छोटी गाड़ी है तो हम उधर ही ले जाएंगे। अब क्या बारिश में रोड पार करें। सो चलिए यहीं से हल्का से यू टर्न मारेंगे। अब 500 मीटर रह गया और फिर आ जाएगा। लंच करते हैं, भूख भी अब लगी गई है। सुबह 7 बजे नाश्ता करके निकले थे, 12:30 हो गया, तो 5-5.5 घंटा हो गया, तो भूख भी लग गई। और ये हम आके बैठ गए। अभी भी बारिश हो रही है नॉन स्टॉप। सुबह 6 बजे हम निकले थे, तब से बारिश है, अभी भी है। नागपुर से निकले थे हम, 420 किलोमीटर पार करके हम ये इधर आ गए। घर के पास तो नहीं, अभी भी 90 किलोमीटर है, बट ये ढाबे पे आ गए।
शेरे पंजाब बत्तख वाला ढाबा। यहाँ बत्तख है, मछली है अंदर। पिछली बार हम आए तो बिल्ली थी, बिल्ली के बच्चे थे, वो मेरे बेटे ने खेला था उनके साथ, मुझे याद है। चलिए, भयंकर बारिश है, भयंकर। अब यहाँ खाएंगे आराम से। 2 दाल बोली थी, भैया ने बोला 2 ज़्यादा हो जाएगी, पहले 1 ले लो, और लेनी होगी तो दूसरा बाद में ले लेना। तो अभी 1 दाल बोली है, रोटी बोला है, यही खाएंगे। थोड़ा पार्सल भी कराना है, मेरे भाई को भी पसंद है यहाँ की दाल, वो भी ले जाएंगे। ये हम यहीं बाहर बैठे हैं, मौसम बड़ा सही है, मतलब एकदम। यहाँ ये ऐसी जगह है, यहाँ ठंडी में भी गर्मी लगती है, बट अभी गर्मी नहीं लग रही। अभी इतना सही मौसम हो गया बारिश की वजह से। मैंने टेम्परेचर देखा, 23 डिग्री बता रहा है टेम्परेचर बाहर। ठंड में भी कई बार 23 डिग्री नहीं होता इधर, उससे ज़्यादा ही होता है। झमाझम बारिश हो रही है नॉन स्टॉप सुबह से, बहुत मज़ेदार। इनका उधर है किचन। जब मैं अकेला आता हूँ तो मैं वहाँ जाता हूँ खाने के लिए, वहाँ ट्रक वालों का है, वहाँ सारे ट्रक वाले बैठे होते हैं। ये इन्होंने थोड़ा अलग सा फैमिली सेक्शन बनाया है, तो जो मोस्टली गाड़ी वाले होते हैं वो इधर रुकते हैं। मुझे वहाँ मज़ा आता है खाने में, मंजे पे बैठ के। वहाँ खाट है, मंजा है, बट वहाँ अगर आप फैमिली के साथ आए हो तो वो बोलते हैं यहीं बैठो, इसलिए यहाँ बैठा हुआ हूँ मैं। एक आध बार जब मैं अकेला आया हूँ या मैं और भाई आए हैं तो हम उधर में जाके ढाबे में बैठे हैं, मतलब यही दीवार के उस साइड पार में है। किचन भी वहीं है, किचन दिखता है वहाँ से। और ये आ गई दाल और रोटी भी आ गई। अब जैसे आप ये देखोगे, ये तो हम तेलंगाना आ गए तो रोटी सफ़ेद है। जो हमने मध्य प्रदेश में खाई थी पूरी भूरी थी, ब्राउन थी, बिकॉज़ वो प्योर गेहूं की होती है, मिक्स होती है, मिक्स या मैदे की होती है ज़्यादा। इस साइड आपको यही मिलेगा। महाराष्ट्र में भी ज़्यादातर मैदे वाली मिलती है, मध्य प्रदेश में आटे वाली अच्छी मिलती है। अब ये खाते हैं फिर चलते हैं। खाना सही है, दाल थोड़ी पतली लगी मुझे पिछली बार से, पता नहीं, या तो ख़त्म हो गई है ये क्या है, बट टेस्ट अच्छा है, नो डाउट। थोड़ी और गाढ़ी होती तो और मज़ा आता। रोटी कड़क है, सही है। पेट भर गया, नीयत नहीं भरी वाला हिसाब है, पेट भर गया, बट मज़ा आ रहा है अभी। ये लास्ट रोटी है, आई थिंक मैंने कितनी खाई, पहले 1 खाई, फिर 2 खाई, 3 4 रोटी खाई मैंने। भूख लग गई थी अच्छी खासी, मज़ा आया। 2 दाल भी पार्सल करा रहा हूँ, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे भाई के लिए, दोनों को पसंद है, सो 1 उनको भी दे देंगे। और ये हमारा खाना पूरा हो गया, बिलिंग भी हमने करा लिया। लगभग कितना आया, 500 कुछ बोला, सब टिप विप जोड़ के लगभग 600 रुपये में हो गया। इसमें मैंने 2 दाल पार्सल भी कराई है, मतलब पैक कराई है, एक मेरे बेटे के लिए, एक मेरे भाई के लिए। और हमने 1 दाल खाई और हमने रोटियां खाई, रोटियां 6 या 7 पता नहीं कितनी खाई, हाँ 6 रोटियां खाई। सो सब मिला के सही है, 500 रुपये, लगभग 600 रुपये में हो गया टिप विप जोड़ के। चलिए अब चलते हैं घर को। अब अपने को थोड़ा सा यहाँ सर्विस लेन से जाना पड़ेगा साइड से, और फिर दूसरी साइड जाना पड़ेगा। अभी यहीं आगे से सर्विस लेन शुरू है, और ये आ गई सर्विस लेन। अब इससे जाते हैं और दूसरी साइड जाते हैं। ये हम लंच करके आगे आ गए, और अब इधर मनोहराबाद टोल प्लाज़ा आ गया। और जितना मुझे ध्यान है अब ये लास्ट है इसका, मतलब हाईवे का। इसके बाद अब सीधा ORR आएगा, आउटर रिंग रोड आएगा जितना मुझे याद है। और यहाँ मक्का बिक रहा है खूब, आई थिंक स्वीट कॉर्न है या पता नहीं देसी है, बट खूब बिक रहा है, बहुत सारे लोग बेच रहे हैं। पपीता भी है, वैसे पपीता तो हमारे यहाँ भी ठीक ठाक ही मिल जाता है। वाह, बहुत है आज तो, आज गाड़ियाँ भी ज़्यादा नहीं है, सैटरडे संडे तो बहुत भीड़ होती है। और ये हम ORR के काफ़ी पास आ गए हैं। अब यहाँ से ORR केवल 5 किलोमीटर है, इसलिए थोड़ी घिचपिच भी शुरू हो गई है, मतलब हैदराबाद के ट्रैफिक की। वैसे तो ORR आउटर है, बट आजकल ORR के आउटर में भी बन गई हैं चीज़ें, बिकॉज शहर एक्सपैंड कर रहा है, बढ़ रहा है, तो इसलिए ORR से पहले से आजकल जैम शुरू हो जाता है। बट फिर भी काफ़ी सही चीज़ है ORR, काफ़ी हमें शहर के ट्रैफिक से बचाता है और एकदम हमारे घर के पास ले जाके छोड़ता है। अब 5 किलोमीटर में आएगा, सो चलिए चलते हैं। और ये फाइनली हम ORR पे पहुंच गए हैं। अब यहीं से अपने को लेफ़्ट लेना है। यहाँ आप देख सकते हैं मुंबई RGI एयरपोर्ट, बैंगलोर, करीमनगर, वारंगल, विजयवाड़ा, इन सब के लिए यहाँ से लेफ़्ट लिया जाता है। हैदराबाद प्रॉपर सिटी के लिए सीधा भी जा सकते हैं, बट हमें जो जाना है, हमें ORR के पास ही जाना है, तो हमारे लिए यही लेफ़्ट सही रहेगा। अब एक बार इस पर हम चढ़ जाएंगे तो फिर हम एग्ज़िट नंबर 2 के यहाँ उतरेंगे, वही तिल्लापुर एग्ज़िट से उतरेंगे, और फिर हमारा घर पास ही में है। और ये ORR की एंट्री का जाम है, बहुत सारे ट्रक्स हैं यहाँ पे, इसीलिए जाम हो रखा है। यहाँ साइड में लेन खाली है, उधर ये बीच में डिवाइडर है, ये ट्रक आगे जाएगा तो अपन इस साइड आ जाएंगे। थोड़ा इधर कम भीड़ है, थोड़ी हल्की, ज़्यादा तो नहीं, बट थोड़ा कम से।
अब इसको भी इधर ही आना है। चलिए, और ये हम अब ORR अच्छे से चढ़ गए हैं और नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 को अब हमारा बाय बाय। अब हम जाएंगे आउटर रिंग रोड से और हमें एग्ज़िट लेना है। जितना मुझे याद है एग्ज़िट नंबर 2 ही बेहतर पड़ेगा, तो 2 ही लेंगे। 2 हमारे घर से सबसे पास पड़ता है। वैसे हम एग्ज़िट 19 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। तीनों एग्ज़िट हमारे घर के पास पड़ते हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ गूगल क्या बताएगा कि यहाँ कौन सा, गूगल मैप कौन सा बताता है। जनरली मैं 2 नंबर लेना पसंद करता हूँ। हाँ, वही बता रहा है, ये देख लो आप, एग्ज़िट 2 बता रहा है। 37 किलोमीटर्स अपने को इसी पे जाना है आउटर रिंग रोड पे। उसके बाद एग्ज़िट 2 आ जाएगा। एग्ज़िट 2 वही है माई होम विपिना जो बन रहा है, उसी के साथ वाला ही है। और ये हमारे घर वाला एग्ज़िट आ गया है अब 500 मीटर में। एग्ज़िट नंबर 2, इसे बोलते हैं कोल्लूर तेलापुर एग्ज़िट, और यहीं से हमें जाना है। यहाँ से हमारा घर हार्डली 10 किलोमीटर से भी कम है, 9 किलोमीटर है। यहाँ से गूगल 19 मिनट बता रहा है हमारे घर के लिए अभी। और हमने वैसे ये माई होम विपिना लिया है, बट अभी ये रेडी नहीं है। जब ये रेडी होगा तो फिर हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ से आई थिंक हार्डली 2-3 मिनट ही होगा, बिकॉज़ माई होम विपिना एकदम इस एग्ज़िट गेट के सामने ही है। सो चलिए, अब ऑलमोस्ट हम घर आ गए हैं। अब 19-20 मिनट की ड्राइव है और यहाँ टोल पे करते हैं, आगे चलते हैं। और ये हम तेलापुर म्यूनसिपैलिटी ऑफिस के वहाँ पे आ गए हैं। ये नया बना है, यहाँ पर है। ये अब लगभग हम अपने घर से 5 मिनट दूर ही हैं। फटाफट यहाँ से निकलते हैं। और यहाँ पर कहीं पे स्पीड कैमरा है। मेरा एक बार 1000 रुपये का चालान आया है इधर, अभी भी मैंने पे नहीं करा है। मैं वेट कर रहा हूँ। कई बार तेलंगाना वाले ऑफ़र लाते हैं 75% ऑफ। एक बार लाए थे तो मेरा 1000 रुपये का चालान 250 में सेटल हो गया था, बट इस बार तो ऐसा कुछ न्यूज़ नहीं है। बट मैं वेट कर रहा हूँ, 1 आध महीने में आएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर मुझे पे करना ही पड़ेगा। बिकॉज़ है क्या, इधर अगर एयरपोर्ट साइड जाओगे तो आपको वहाँ पे पुलिस वाले रोकते हैं और चालान चेक करते हैं, और कहीं तो इतना ज़्यादा करते नहीं है। शहर में मुझे जनरली रोकते नहीं है, बट हाँ अगर एयरपोर्ट साइड जाऊँगा तो रोकेंगे। चलिए देखते हैं। चलिए, अब घर ऑलमोस्ट आने वाला है। थोड़ा सा यहाँ मेडिसिन लेनी है, वहाँ रोक के मेडिसिन लेते हैं, फिर चलते हैं। और चलिए इस ब्लॉग को ख़त्म करते हैं। हम आ गए 510 किलोमीटर पार करके। लगभग कितना टाइम लगा यार, सुबह 7 बजे चले थे, लगभग 2:30 आए हैं। 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, क्या बात है, रिकॉर्ड 7.5 आवर्स में आए हैं। लेकिन आज बिल्कुल कहीं रुके ही नहीं, बस एक बार डीजल भराया, वो शायद 7, 8, 10 मिनट रुके, और फिर एक बार खाना खाया, वो शायद आधा घंटा रुके। अदरवाइज़ हम रुके ही नहीं, चलते गए नॉन स्टॉप चलाते गए। और बारिश आ रही थी, कहीं रुक के वो भी नहीं कर सकते थे, मतलब बाहर भी गाड़ी से नहीं निकल सकते थे, पूरे रास्ते बारिश थी। अब जाके थोड़ी सी रुकी है। तो चलिए, ये छोटी सी सीरीज़ बनाई थी, पहली बार ये मैंने अकेले बनाई है। अदरवाइज़ जनरली मेरे साथ कोई होता है, वाइफ होती है, वो वीडियो ले लेती है, या कभी कभार भाई होता है, वो वीडियो ले लेता है। ये पहली सीरीज़ है जो मैंने अकेली बनाई है, पता नहीं कैसी बनेगी जब आएगी तब देखेंगे। बट चलिए, छोटा सा सीरीज़ था, सावन का महीना था, 2-3 शिव मंदिर होके आ गए हम। भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, होपफुली अगले साल तक। फिर अगले साल जाएंगे सावन में दोबारा फिर कहीं। चलिए, अब इसके बाद कहाँ घूमने जाएंगे पता नहीं, जहाँ भी जाएंगे अगली बार वीडियो बनाएंगे, आपको दिखाएंगे। अभी के लिए हम आ गए हैं अपने घर। सो बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।